माय डियर फ्रेंड्स, मैं अल्पा अपूर्व, ह्यूमन साइकोलॉजिकल काउंसलर, इमोशनल थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप कोच एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच. My mission, vision and passion is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ. कुछ की रिलेशनशिप ठीक नहीं है, खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उनकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ. किसी को लाइफ में पैशन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, आइडेंटिटी इश्यू है, मैं उनको एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ. और ये सब करने के लिए मैं मेरी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा सक्सेस रेशियो 100% है. तो मेरे प्यारे दर्शकों, वार्म वेलकम आज के प्रोग्राम पे. आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, मैजिक ऑफ पॉज. सबके घर में एक म्यूजिक सिस्टम रहेगी, उसमें एक पॉज का बटन है. तो आप लोग जब म्यूजिक सुनते टाइम ये पॉज का बटन यूज़ करते होगे. कभी आप रूम में से बाहर जाते हो, कोई चीज़ आपको बाद में सुननी है तो पॉज करके फिर आके सुनते हो. आपको कुछ मिस नहीं करना है तो आज के वो म्यूज़िक सिस्टम में पॉज का बटन का एक स्पेशल स्थान है. इसलिए आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी पॉज बटन इम्पोर्टेंट है. आज मैं पॉज की बात करने वाली हूँ. देखो, कोई भी फैक्ट्री की मशीन भी है, वो 24 घंटे नहीं चलाते, उसको थोड़ी देर आराम देते हैं. और क्योंकि उसकी मेंटेनेंस अच्छी रहती है और वो परफॉर्म अच्छी करती है. आज हम पॉज की बात करने वाले हैं कि लाइफ में हम बहुत सी चीज़ कर रहे हैं. हमारी पर्सनल लाइफ ग्रो हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ ग्रो हो रही है, सोशल लाइफ में हम मशगूल हो रहे हैं. लेकिन कभी भी आपने आपकी लाइफ को आपने चेक किया है? देखो, आप और मैं, हम लोग सब लोग लाइफ में ग्रोथ करते हैं. पर्पसफुल लाइफ जीना है, हमें मीनिंगफुल लाइफ जीना है. तो ये लाइफ जीते जीते कभी भी हमें पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ आगे जा रही है, कि वह थम गई है, कि हमारी लाइफ पीछे जा रही है. तो पॉज का बटन मीन्स क्या? कि हमें जो भी चीज़ कर रहे हैं वह हमें थोड़ा रुक जाना है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, थोड़ा रीथिंक करना है, री इन्वेंट करना है और चेक करके फिर हमें काम पे लग जाना है. तो ये टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन मैं मेरी लाइफ में ये मैजिक ऑफ पॉज को एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करती हूँ. तो मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे आपको भी देना है. तो बहुत सारे लाइफ में दायरे होते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पॉज का बटन, मैजिक ऑफ पॉज कैसे वर्क करता है. तो उसमें एक फर्स्ट है हमारा टेंशन और वरी का एरिया. सी, लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ में हैप्पी सैड हो जाते. कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी तकलीफ़ें आ जाती है, थोड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं और हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, हम बहुत चिंतातुर हो जाते हैं और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और हमारा माइंड मशीन की तरह चलता है. और हमें इतना सारा हमें प्रॉब्लम की तरह क्या करेंगे, हम पास में जाते हैं तो हमारी गलती देखते हैं, फ्यूचर की एंजाइटी रहती है, वो टेंशन धीरे धीरे बढ़ जाता है, वरी बढ़ जाती है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आती है. और हमें कभी कभी एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के हम शिकार हो जाते क्योंकि प्रॉब्लम आई है, वरी आई है, टेंशन आई है. पर यहाँ हम फक्त सोचते हैं प्रॉब्लम के ऊपर और ये हमारा नेगेटिव इमोशन बढ़ते जाता है और हमारे पर हावी हो जाता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन सबको आती है.
नॉर्मल लाइफ में छोटे बच्चों को भी आती है, बड़ों को भी आती है। ये वेरी कॉमन है कि लाइफ हमारी कार्डियोग्राम की तरह चलती है, छोटे बड़े प्रॉब्लम तो आते हैं। तभी यहाँ हमें पॉज लेना है। क्यों लेना है? कि हमें पॉज लेके हमें सोचना है, हमें पॉज लेके हमें रिफ्लेक्ट करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम से ज़्यादा हम सल्यूशन पे सोचना है। हम पॉज लोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, रीथिंक करोगे, उसके बाद री इन्वेंट करोगे। अभी यो टेंशन और वरी के लिए हमने पॉज बटन ले लिया। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि चलो हम कंपनी में काम करते हैं, हमारा बिजनेस है, तो यहाँ हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉई छोड़ के चला गया है। बहुत अच्छा सा काम देखता था, लेकिन हमारे बिना बताए उसे रिज़ाइन कर लिया है और नहीं आ रहा है। तब हमें कितनी एंजाइटी, कितनी टेंशन, कितनी वरी होती है, हमारे हाथ पग कांपने लगते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं हम क्या करेंगे। तो यहाँ शांति से पॉज लेना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, आपको रीथिंक करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि ठीक है। वहाँ फिर से नई सोच लेनी है कि पॉजिटिवली सोचना है कि ठीक है, वो जो करता था वो धीरे धीरे दूसरों को सिखाएगा। एक आदमी चला गया तो उससे कंपनी कोई रुकती नहीं है। थोड़े दिन तकलीफ पड़ेगी तो सॉल्यूशन पे सोचना है, प्रॉब्लम को नहीं सोचना है, और पॉजिटिव थिंक करके आप चेक करोगे वो, और आप खुद भी वो एम्प्लॉय क्या काम करता था वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ फ़ायदा ही है जब हम पॉज करते हैं, री इन्वेंट करते हैं, रीथिंक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारी गाड़ी एब्सोल्युटली आगे ही जाती है। लेकिन यहाँ पॉज लेके रिसर्च करना, रीथिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। कोरोना के बाद हम लोग ने टाइम की बहुत वैल्यू करने लगे, पीपल की वैल्यू करने लगे, मनी की वैल्यू करने लगे। सो हम समझ गए कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार टाइम जाता है वो आता नहीं है। तो हम देखें कि हम 24 घंटे में 8 घंटे सोते, 16 घंटे जागते, उसमें से 6 घंटे हम खुद की दिनचर्या पे टाइम देते और 10 घंटे हम नॉर्मली काम करते, 10 से 8 घंटे। तो कभी कभी हम लोग को टाइम की वैल्यू है कि नहीं। हम लोग टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, गॉसिप करते हैं, फ्रेंड्स के मिलते। लेकिन ये करते करते रात को कभी आपने सोचा है कि मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव है और मेरा दिन कितना मुझे कुछ में डेवलपमेंट मैंने की है? वहाँ आपको एक टाइम मैनेजमेंट के लिए पॉज बटन ज़रूरी है। आपको सोचना है कि मैं जो पूरा दिन में बिताता हूँ, पूरा दिन में जो एक्टिविटी करता हूँ, उसमें मेरी खुद की कोई डेवलपमेंट होती है कि मैं किसी को कुछ हेल्प करता हूँ, मैं मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जीता हूँ। तब पॉज बटन से आप रिफ्लेक्ट करोगे, रीथिंक करोगे, री इन्वेंट करोगे। जो पॉज बटन में सोचोगे, रीथिंक करोगे, तो आपको लगेगा नहीं मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इमीडिएटली आपकी सोच में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी हॉबी है, क्या पसंद है, कहाँ माहिर हो, वो काम करने पे आप सोचने लगोगे, करने लगोगे। तो टाइम मैनेजमेंट सही मात्रा में होएगा। लेकिन यहाँ जब आप पॉज लेते हो, रीथिंक करते हो, तब आपको पता चल रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ, कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, कि मैं पीछे जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ हमें देखना है, पॉज लेके हमें पॉजिटिव एक्शन लेना है और हमारा दिन को प्रोडक्टिव दिन बनाना है और लाइफ का एक दिन को हम प्रॉपरली जस्टिफाई करके हमारी लाइफ को आगे ले जाना है। नंबर 3, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम कैसे पॉज करेंगे? वर्क प्लेस में आप जॉब करते हो, आपकी खुद की कंपनी है, आप प्रोफेशनल हो, आप कोई सर्विस करते हो, आप पैशनेट हो, आप बहुत सारा काम करते हो और आपका पैशन में दिन से सुबह से शाम तक कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। वहाँ भले आप सक्सेसफुल हो, आप पैशनेट हो, आई अग्री, बट यहाँ मैं आपको एक रेकमेंड करूँगी, जरा पॉज ले लो। पॉज लेके आप चेक करो, रिफ्लेक्ट करो कि ठीक है आपकी कंपनी प्रोग्रेस हो रही है, कि आपकी कंपनी वहाँ रही है कि पीछे गई है।
और ये करते करते चलो आपका बिजनेस भी बहुत फूल फल रहा है, लेकिन आप इतने पैशनेट हो, तो ये वर्क प्लेस पे यहाँ पॉज लेके सोचना है, रीथिंक करना है। आप अपनी रिलेशनशिप को मायने रखते हो कि उनको टाइम देते हो? बहुत सारे मेरे पास कपल आते हैं और पेरेंट्स आते हैं कि हमें टाइम नहीं देता है मेरा बच्चा, कि मेरा स्पाउस बिकॉज ऑफ काम में बहुत बिजी है। तो मेरा यहाँ पॉज लेने का, रीथिंक करने का ये मतलब है कि आप चेक करो, आप अपनी रिलेशनशिप को टाइम देते हो, ऑनर करते हो, उसके लिए एक्नॉलेज करते हो। ऐसा न हो जाए कि बिजनेस ग्रोथ हो जाए पर रिलेशनशिप नीचे आ जाए। तो यहाँ पॉज लेके रिलेशनशिप को भी ध्यान दो, टाइम, एनर्जी और मनी दो, सब चीज़ करो। और सेकंड थिंग मैं बोलती हूँ, जो बहुत पैशनेट होते हैं काम में, वो अपनी फिज़िकल हेल्थ को कभी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पॉज लेके चेक करो कि आपकी जो हेल्थ ठीक जा रही है कि नहीं, आप प्रॉपरली एनर्जी लेवल है कि नहीं, आप फिट हो कि नहीं। तो कभी कभी पैशन में हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमें टाइम, अच्छा सा फूड नहीं लेते हैं, वाटर नहीं लेते और हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ वर्क प्लेस में चेक करना है, जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री, अब कंपनी ग्रो नहीं करती है, तो वहाँ भी पॉज लेने की टाइम आ गया है कि आप चेक करो क्या रीज़न है कि आपकी कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है, आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब जो छोटे बड़े चीज़ जो आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, अपना रिलेशन नहीं चलता है, तो वो एरिया में आप पॉज लेके, रीथिंक करके, रिफ्लेक्ट करके वो एरिया को रिपेयर करोगे। लेकिन जब तक आप पॉज लेके आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, उस पर रिसर्च नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे और प्रोफेशनली आप नहीं चेक करोगे, तो एक एरिया अच्छा हो जाएगा और दूसरा एरिया वीक हो जाएगा। तो माय रिकमेंडेशन है, आपका बिजनेस फूल फल रहा है तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल हेल्थ वो आप चेक करो। और बिज़नेस नहीं जा रहा है तो बिज़नेस पे आप चेक करो कि कौन से पहलू ऐसे हैं कि वो मेरा फूल फल नहीं रहा है। नंबर 4, वेट लॉस। वेट लॉस में भी पॉज की बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस लेवल, हमारी फूड हैबिट, सब चीज़ से सबको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो गया है और हमारा वेट लॉस का सबको इश्यू है, छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, और ये बड़ी समस्या हो गई है। तो उसके लिए हम लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा क्लास लेते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं और प्रोफेशनल हेल्प लेके उसके सब चालू हो जाते हैं उसके वेट लॉस करने के प्रोग्राम में। इनिशियली तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद हमको कंटाला आ जाता है और हमारा थोड़ी एनर्जी और मोटिवेशन कम हो जाता है। तभी ये जगह पे देखो, हम इतने एक्सपेंसिव खर्चे करते हैं, फूड लाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब हमको पॉज पे आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत तो आप भी करते हो, रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन रिज़ल्ट मिलना कम हो जाता है। तो पॉज बटन में आ जाओ, आप स्टॉप हो जाओ, रीथिंक करो, रिफ्लेक्ट करो कि क्यों मेरा ये वेट लॉस नहीं हो रहा है। और तब मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, क्योंकि तब हमको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। हमारा विल पावर कम हो जाता है और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे से कुछ नहीं होएगा। तब आपको पॉज करके, रिफ्लेक्ट करके आपको खुद को कहना है कि 3 क्या वजह है कि वो वजह के मेरे को वेट लॉस करना है। तो आपके पास 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए वेट लॉस के। उसमें कभी कभी मैं देखती हूँ तो एक रीज़न होता है कि मुझे फिज़िकली फ़िट होना है, एनर्जेटिक होना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ करनी है। नंबर 2, मेरा वेट लॉस होने के बाद मैं बहुत ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगूंगी, वो माइंड में होता है। और थर्ड थिंग, कभी कभी घर में शादी आती है कि हमें कहाँ जाना होता है, कि प्रोग्राम परफॉर्म करना होता है, तो भी वेट लॉस करना ज़रूरी है कि आप बहुत सुंदर दिखो। तो कोई भी चीज़ में आप वेट लॉस के टाइम बहुत पीछे हो जाते हो, डीमोटिवेट होते हो और थोड़ी आपकी स्पीड और रिज़ल्ट कम मिलता है,
तब आपको 3 क्वेश्चन के आंसर आप खुद को दोगे तो आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे और अगेन फिर से जंक फूड नहीं खाओगे। और अपना जब भी कुछ चीज़ आपको मन में आती तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर जब मिलेगा वो आपके माइंड में चलेगा तो आपका विल पावर भी ग्रोथ होएगा। लेकिन जब आप रीथिंक करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो तो आप फिर से मोटिवेट हो जाते हो। और कुदरत की एक बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी दिन पे कोई भी टाइम पे हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, हम न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। तो फिर से आप जब रीथिंक करोगे कि फिर से आपका प्लान चेक करोगे, आप डिसिप्लिन करोगे, आपको ऑर्गेनाइज करोगे, वो उस पर फोकस करोगे तो कोई भी वेट लॉस हम जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कभी कभी लोग अपने आप करते रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी कभी वेट होए उनसे भी ज़्यादा हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब यहाँ पॉज करके रीथिंक करके या हमें रिफ्लेक्ट करके देखना है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि वहाँ खड़े हैं कि पीछे जा रहे हैं, और इमीडिएटली उसके लिए हमें एक्शन लेना है और राइट एक्शन लोगे तो फिर से आपकी कामयाबी आपको साथ देने आएगी। नंबर 5, रिलेशनशिप। आज हम लोग ह्यूमन सोशल एनिमल है, हमें सोसाइटी पसंद है, हमें लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद है, हम सॉलिटेड नहीं रह सकते क्योंकि हमारी रिलेशनशिप में हम अच्छी रिलेशन हमको जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है, हमें कुछ एक मज़ा आता है। जब हमारी रिलेशनशिप नहीं चलती हम मायूस हो जाते हैं और हम खुद को कम समझते हैं। तो रिलेशनशिप में नहीं चलती है तब हमें सोचना है कि उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं चलती है। कभी कभी हम रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, नहीं चलती तो ठीक है छोड़ देते, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हमें बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ती है, हमको वो भी सहन करना पड़ता है कि हमारी बहुत पनिशमेंट भी आ जाती है क्योंकि हम कभी एफर्ट्स नहीं रखते हैं। तो यहाँ कभी कभी होता है कि हम हमारे रिलेशनशिप में हमारे स्पाउस से, बच्चों से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से कहाँ किसी ने हमें हर्ट कर दिया कि हमारी ऊंच नीच बात में हो गई, तब हमें ईगो नहीं रखना है। तो आप जब अपसेट होते हो, डिस्टर्ब होते, तो आप पॉज बटन पे आ जाओ, आप रीथिंक करो, रिफ्लेक्ट करो कि आपकी तरफ से रिलेशनशिप को क्यों नहीं आप आगे ले जा सकते हो। आप में वो काबिलियत है, थोड़ा आपको एफर्ट्स रखना है। तो ये जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे, तब आपको लगेगा नहीं यह मेरी गलती है, आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दो, और आपकी गलती नहीं है तो प्यार से बात करो और कन्फ्रंट करो। लेकिन यहाँ हम नेगेटिव थॉट अपने लिए करते हैं, औरों के लिए करते हैं, और रिलेशनशिप को इतना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में इतने सारी ईगो आ जाती है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, और इतने सारे जो सालों भर की जो रिलेशनशिप है 1 मिनट में हम तोड़ डालते हैं। तो यहाँ पॉज बटन लेके रीथिंक करना है कि आपको अपने लोगों के साथ कनेक्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, एक्नॉलेज करना है, अपना ट्रू वर्जन दिखाना है, हेल्प करना है, और कोई चीज़ कभी कभी लेट गो करके, एक्सेप्ट करके रिस्पेक्ट करना है। लेकिन ये चीज़ कहाँ भी वो आपको चेक करना है, आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ हो, आपके स्पाउस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, कि कलीग के साथ हो। यू टू चेक इट कि कौन सा एरिया में वीक जा रहा हूँ और कौन सा पर्सन से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्या रीज़न है। तब आप पॉज में आके रीथिंक करोगे तो ही आप उसको चेंज कर सकोगे। मेरा एक हाईली रिकमेंडेशन है कि आप देखो, आप लाइफ में आप आए हो तो आपके लाइफ में नॉर्मली 10 लोग से ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं। आप चेक करो, ये मेरा एनालिसिस है। मे बी आपके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, कि आपके सिबलिंग, 10 लोग ही आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग हैं कि वो मायने रखते हैं, जिसने वैल्यू ऐड की है कि आपने की, कि उसने की है। लेकिन रिलेशनशिप नहीं चलती है तो आप उसके लिए प्रयास करो, प्रयोग करो, साथ बात करो, ऐसा ईगो में आके छोड़ मत दो, क्योंकि एक बार रिलेशनशिप टूट जाती है तब जैसे कांच में दरार पड़ जाती है और दरार रहती है, वैसा हो जाता है। तो थोड़ा एफर्ट्स देके, पॉज में आके, रीथिंक करके
आप कोई भी रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हो। थोड़ा फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, और जब आपकी रिलेशनशिप सबसे नॉर्मली अच्छी रहेगी, तब आप जेन्युइनली लाइफ के वर्ल्ड के हैप्पी पर्सन होएंगे। एक बड़ा रिसर्च आया है कि जो लोग लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप में रहते हैं, वो लोग की आयुष्य भी बड़ा होता है, कि वो मेंटली पीस होते हैं, जॉयफुल होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लोगों के साथ में के बैठते हैं और बातें करते हैं। उससे हैप्पी हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। तो रिलेशनशिप नहीं चलती है तो पॉज लेके प्लीज़ उसके लिए प्रयास करो। उसके बाद है एंगर। आज एंगर का सबको इश्यू है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको फटाफट एंगर आती है। तो एंगर है क्या? एंगर एक फीडबैक है कि कोई पर्सन की कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलती है, तब आप उसको एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं होता, आपके एक्सपेक्टेशन पे लोग खरे नहीं होते हैं, सिचुएशन खरी नहीं उतरती, तब आपको गुस्सा आता है और एंगर आता है। और आपको पता है कि एंगर के बहुत सारे गैर फायदे हैं। एंगर आपको घड़ी घड़ी आता है तो ये नेगेटिव इमोशन है, आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत डिप्रेशन आ सकता है, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, और आपका एंगर कभी कभी फिजिकल वायलेंट कर सकता है, अब्यूसिव लैंग्वेज बोल सकता है, और आपके बहुत सारे कामों पे पानी फिरा सकता है। तो एंगर आना एक बड़ा इश्यू है। कभी कभी आप एक सेकंड में आपकी चीज़, आपका खेल खलास हो जाता है वो एंगर की वजह। और उसके साथ मेंटल इश्यू, इमोशनल इश्यू, फिजिकल इश्यू, कितने एंगर से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तब आपको पता होना चाहिए कि बहुत एंगर आता है, तब एक टाइम आपकी पर्सनालिटी आप समझो कि आपको एंगर का इश्यू है, पॉज ले लो। आपको पॉज लेना है। पॉज लेते टाइम आप डीप ब्रीथ करो, वहाँ से आप चले जाओ 10 मिनट के लिए, टाइम आउट कर लो, पानी पी लो, काउंटिंग करो, नंबर 1 2 3 चैंटिंग करो। तब एंगर जब आता है तब आपका मन आप डाइवर्ट करो। लेकिन ये आप तब ही कर सकते हो जब आप पॉज में आ जाते हो। जो एकदम एंगर है और एकदम एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और एंगर को एक्सप्रेस करोगे तो आपका बनाया खेल बिगड़ सकता है। लेकिन इमीडिएटली आप अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से रिफ्लेक्शन करके आप पॉज लोगे और ये सब टेक्निक यूज़ करोगे तो कोई भी प्रकार का एंगर धीरे धीरे आप कंट्रोल में ला सकते हो, और आपका कभी भी कोई चीज़ बिगड़ेगी नहीं। और एंगर के हिसाब से आपको बहुत जगह है पेनल्टी भरनी पड़ती है, और आपकी मेंटल है, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, लोग आपको दूर कर देते। लेकिन जब एंगर का इश्यू नहीं है, आप लोगों को अप्रोचेबल करोगे, शांति से बात करोगे, सुनोगे, और कुछ भी कन्फ्रंट भी अच्छे से करोगे। एंगर आ गया है तो एंगर मत दिखाओ, बहुत प्यार से, पोलाइट से, असर्टिव से कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंट करने से सामने का पर्सन को पता चलता है कि आपको कोई चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, नहीं पसंद है, लेकिन उसका सल्यूशन ओनली एंगर नहीं है। लेकिन ये भी जब आप पॉज में आओगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे, रीथिंक करोगे, तो एंगर को भी काफ़ी तरह से आप कंट्रोल में ला सकते हो। उसके बाद है सेल्फ डाउट। देखो, हम ह्यूमन को क्या चाहिए, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई अप्रिशिएट करे, हमें कोई एक्नॉलेज करे, वो हमारी ख्वाहिश है और हमें अच्छा लगता है और नॉर्मल और नेचुरल है। लेकिन कभी कभी एवरी ह्यूमन को हमारे में बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है सब लोग हमें एक्नॉलेज अप्रिशिएट करें, बट हमारा माइंड ऐसा प्रोन हो गया है कि हमें लोग अप्रिशिएट करें तो ही हम अपने को स्मार्ट समझते हैं और हमारी स्ट्रेंथ हमें दिखती है। यहाँ मैं एक केस स्टोरी बताती हूँ कि एक लेडी थी 35 इयर्स की, बहुत स्मार्ट थी, बहुत अच्छा सा सोशल मीडिया का उनको मुहावरा था, बहुत इंटरेस्ट था, खुद का सोशल मीडिया बहुत अच्छा चलाती थी और उनको मज़ा आता तो वो पैशनेट थी। वन फाइन डे
उसको उनके घर पे फिनेंशियल प्रॉब्लम आई। तब वो मुझे मिली और मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने बोला कि आप तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, तो आप ये आपकी जो टैलेंट है, जो खूबी है, आप उसको फाइनेंशियली करो, मोनेटाइज करो। लेकिन सेल्फ डाउट उसमें इतना था, वो हमेशा लोगों पे डिपेंड करती थी कि लोगों मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मैं ठीक और नहीं कर, लोगों अप्रिशिएट नहीं करते तो कुछ सेल्फ डाउट आता था। तो मैं कितनी बार मैंने बोला तो कि नहीं नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, लोग क्या कहेंगे, और मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। एक करके करते इतनी नेगेटिव हो गई और सेल्फ डाउट इतना करने लगी कि उसने 6 महीने तक चालू नहीं किया। उसके बाद घर की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, फिर मैंने समझाया कि आप डीप ब्रीथ करो, रिलैक्स माइंड को करो, आप ट्राई करो, हम कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, आप धीरे धीरे करो, रिस्क तो लेना ही है, एक ट्राई करनी है, कॉन्फिडेंट रखना है, हिम्मत करनी है। तो फिर से पॉज लिया, समझाया, फिर से वो लेडी ने रीथिंक किया और धीरे धीरे उसको सेल्फ डाउट जा गया और कॉन्फिडेंट आ गया। और उसने धीरे धीरे स्मॉल बेबी स्टेप लेके उसका सोशल मीडिया का जो बिज़नेस चालू किया, सर्विस दी, और 6 महीने में मैं वो इतना सारा काम करने लगी, इतना पैसा कमाने लगी। तो यहाँ पॉज लिया, रीथिंक किया, कॉन्फिडेंट लाई, तो पता चला कि खुद में कितना हुनर था और हुनर बाहर निकला और उसको आइडेंटिटी मिली, कॉन्फिडेंट मिला और पैसा भी मिला। तो जहाँ हम कभी कभी पॉज नहीं लेते हैं और एक ही अपना सेल्फ डाउट में हम पड़ लेते, पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और पूरी ज़िंदगी सेल्फ डाउट में हम कितनी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिस कर देते हैं। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है तब हमको खुद को जंप करना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपको करना है, जो खूबी है, जो आपका पैशन है, ठीक है डर लगता है पर रिस्क लो, थोड़ा विश्वास रखो, पॉज बटन से करके आप ट्राई करो। क्लटर माइंड, क्लटर माइंड मीन्स माइंड में हमारा इतने सारे थॉट आते हैं, इतनी सारी चीज़ चलती है, माइंड मशीन की तरह चलता है और हमें माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको हम क्लटर माइंड बोलते हैं। मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, कभी कभी मुझे इतनी सारी चीज़ करनी होती है, मेरे वीडियो बनाने होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करना होता है, मेरे टॉक की स्क्रिप्ट लिखनी होती है, मेरा पर्सनल सेशन लेना होता है, मुझे एनजीओ में जाना, कभी मैं थक जाती हूँ, कैसे करूँ पता नहीं चलता, मैं भी ह्यूमन हूँ। तब मैं पॉज लेती हूँ, रीथिंक करती हूँ, रीइन्वेंट करती हूँ कि नहीं मुझे करना है, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मेरे पास वो कैलिबर है, मेरे में वो स्ट्रेंथ है और मेरे में खूबी है, तो मुझे करना है। फिर मैं रीथिंक करके पॉज लेके जो टाइम एक काम करती हूँ मैं फुल जस्टिफाई करती हूँ और मेरा सब काम मैं डिवाइड करती हूँ कंपार्टमेंट की तरह। जब मैं एक काम करती हूँ तब मैं वो ही काम पे सोचती हूँ, फोकस करती हूँ, और दूसरा काम कर दूसरे पे फोकस करती हूँ। तो ऐसा करके पॉज लेके अपने आप को आप मोटिवेट करो कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आपको प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, खुद के लिए, औरों के लिए क्या करना है। तो आपको राइट थॉट आएंगे और राइट एक्शन लोगे और माइंड आपका शांत हो जाएगा। और बहुत क्लटर माइंड है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, लेकिन क्लटर माइंड को पॉज बटन में रीथिंक करके ही आप ट्रैक पे ला सकते हो। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर। आजकल लोगों को इतना स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोमिया है, कितने ही एक्सपेंसिव मैट्रेस डालते हैं, रात को नींद नहीं आती है। और जिसको नींद नहीं आती है उसको ही पता है कि वो कितना बड़ा ये इश्यू है लाइफ में। तब हम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें क्यों ऐसा होता है। लेकिन वो टाइम आपको पॉज लेना है, समझना है कि ठीक है प्रॉब्लम है, तब आपको शांति से डीप ब्रीथ करना है। एक घंटे पहले आपको वो सब मोबाइल और स्क्रीन पे नहीं जाना है, मेडिटेशन करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, चैंटिंग करना है। लेकिन आप जब पॉज बटन में आओगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम के बारे में सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ, उसके अलावा मैं किस चीज़ करूँ, क्या चीज़ करूँ कि मेरे माइंड को शांत करूँ, थॉट्स को कम करूँ, रिलैक्स हो जाऊँ,
मेडिटेशन करके धीरे धीरे नींद आ जाएगी। तो हम पॉज बटन सोच के आप एक्शन लोगे तो जेन्युइनली थोड़े टाइम के आपको थोड़े दिन में नींद की जो इश्यू है वो चली जाएगी। तो यहाँ मैंने बहुत सारी डे टू डे लाइफ में हम पॉज लेते हैं और कितने सारे प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को हम आगे ले जाते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, और हम अच्छे से ह्यूमन बनते हैं। और ये सब पॉज बटन लेने से हमारी लाइफ में खाली प्रोग्रेस ही होता है और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है, हम जॉयफुल बनते हैं और लगता है कि हम बहुत मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ जीते हैं और एवरी डे हमारी लाइफ एक स्टेप आगे जाती है। तो आई होप कि आज का टॉक में आपको मैजिक ऑफ पॉज से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आप एवरी डे आपकी लाइफ में इनको यूज़ कीजिए और मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ जिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मिलते हैं रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्वा।